हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित शर्मा। आज हम टॉपिक करने वाले परसेंटेज क्लास नंबर 1। इसमें पार्ट 1 रहने वाला। इस तरीके से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलते जाएंगे। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे पार्ट 1 की, पार्ट 2 की, पार्ट 3 की। और जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, एग्ज़ाम में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, मैथ्स की वजह से उनका पेपर ख़राब हो जाता है, तो इस क्लास को लेना ना भूलें। इस क्लास को अच्छे से देखें। आपको पूरा मैथ्स सिखा दूंगा मैं, आपको 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको। बस आपको अच्छे से मुझे सपोर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स से प्यार हो जाएगा इस क्लास को देखकर। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो सबसे पहले अपन इसके बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको इसके बेसिक्स बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बीच में क्लास में आपको बताता जाऊँगा। जैसे ये परसेंटेज है, इसका मतलब क्या होता है? अपॉन में कोई चीज़ 100, अपॉन में कोई चीज़ 100 होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो देखिए 40/100, 40/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका। मतलब कितना बना भिन्न आपका? 2/5 बना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50% लेते हैं अपन। 50% का क्या बनेगा? 50/100। इस परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो 1/2 बना। इसी प्रकार आप 10% ले लीजिए। तो 10% का मतलब होता है 10/100। तो 10 एकम 10 और 10 धाम के 100। इस तरीके से 1/10 बना। 1/10 बना। अब मान लीजिए आपको 80% लेना है, तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80/100 हो जाएगी आपकी। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 4/5 बना आपका। इस तरीके से आपकी फ्रैक्शन आएगी। अब इसी बीच में आप क्वेश्चन के बीच में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय रुपये में कितनी होगी? ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है और PYQ क्वेश्चन है। SSC, व्यापम, रेलवे, इन सब के मिक्स क्वेश्चन करके मैंने लेके आया हूँ परसेंटेज के लिए। जितने भी परसेंटेज क्वेश्चन है मैं पार्ट 1 में लेके आऊँ, इसी तरीके से मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा। आज हम बेसिक लेवल करने वाले हैं, बहुत सरल क्वेश्चन, थोड़े से मीडियम भी रहेंगे आगे चल के। तो स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन सरल रहेंगे, इसके बाद थोड़े से कठिन, थोड़े से कठिन, लास्ट में थोड़े से और कठिन। इसी तरीके से अपन करते जाएंगे ताकि आपका बेस बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी होगी? मान लीजिए आप अक्षय हैं, आप खुद को अपने आप को मान के चलिए आप अक्षय हैं और आपको गवर्नमेंट कितनी देती है? आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 100%, 100% सैलरी देती है, जिसमें से आप 40% खर्च करते हैं। तो इसका मतलब कितना बचाएंगे आप? जैसे मान लो आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है आपकी जो इनकम है, इनकम मतलब यहाँ पर आय हो जाएगी आपकी। आय आप कमाते हैं जितना, कितनी है वो? 100% है, जिसमें से आप खर्च कितना कर देते हैं? 40% आपने खर्च कर दिया, आपके जो भी खर्चे रहे हों। तो कितना बचा लिया होगा आपने? 100 में से 40 रुपये खर्च कर दिए, 100 रुपये मान लेंगे, 40 रुपये खर्च कर दिए तो 60 रुपये बचा लिए। प्रतिशत में है तो 60%। 60% ये बचत है आपकी। अब 60% की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर? रुपये में कितनी दी है? 24,000 रुपये दी है। तो 24,000 रुपये दी है तो 24,000 लिखा हमने। हमें चाहिए 1%। अगर हमें कोई एक की वैल्यू पता होती ना तो जितनी पूछता हम उतनी निकाल देते हैं। 1% निकालेंगे, 60 का भाग लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए जीरो से अपन यहीं के ही काट देंगे, आसान हो जाएगा अपने लिए। जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 चौको 24, 6 चौको 24 और उसके बगल में कितनी है? 2 जीरो हैं, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 400 रुपये आ गई। 400 रुपये।
तो आपको कितना है, आपकी आय कितनी थी, 100% मिली थी आपको, तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 और 2 जीरो और 40,000 रुपये। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, करेक्ट आंसर सी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, यदि x का 4% 24 है तो x का मान बताना है आपको। देखिए x का 4%, तो x का 4%, तो x का मतलब होता है गुणा, याद रखना का मीनिंग होता है गुणा, इंग्लिश में ऑफ का मीनिंग होता है गुणा। x का 4%, मैंने कहा था 4/100, 4% मतलब 4/100, परसेंट हटेगा तो 100 लगेगा, बराबर कितना है, 24 है। इनका तो रिजल्ट है वो 24 है। तो हमें अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम 1 लगा देंगे। अब x का इधर गुणा होगा किसमें, x का 4 में गुणा होगा, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होगा क्योंकि बीच में गुणा लगा है। तो x का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा, और 100 एकम 100 बराबर, अब यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 24/1 लगा देंगे, 24/1 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का 1 में करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 4x बन जा 4x इक्वल्स टू और 100 गुणा 24, 100 गुणा 24, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 4x के भाग में चला जाएगा, तो 100 गुणा 24 भागे 4, 4 से काट देंगे अपन इसको, 4 छिंग 24, तो 100 का गुणा 6 में करेंगे तो 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 600। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि x का 2% 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको शुरुआत करते हैं कैसे, x का मतलब गुणा 2%, 2/100 बराबर कितना है, 360। इस तरीके से जैसा जैसा प्रश्न कहता है हम वैसा वैसा करते जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट चली गई है, लेकिन आपकी वीडियो आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चिंता मत करिए। देखिए इसके अपॉन में अपन 1 लगा देंगे, कुछ नहीं रहता तो इसके अपॉन में 1 लगा देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे कैसे, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, और 100 का 1 में करेंगे तो 100, 2x/100 बराबर आपका 360 बटे में आपका 1 हो जाएगा। अब त्रिक गुणा करेंगे, 2x का 1 में करेंगे तो 2x बन जा 2x बराबर 360 गुणा 100। अब गुणा नहीं करना, बस गुणा के रूप में उसको लिखना है क्योंकि हमें काटने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमें बड़ा नहीं करना है, आसान ही रखना है। x की वैल्यू निकालना है यहाँ से हमें, तो 2 का इसमें भाग लग जाएगा, 360 गुणा 100 भागित 2 से हम काट देंगे, जो आसान होगा उसको, 100 को नहीं काटेंगे क्योंकि 100 का गुणा करना आसान होता है, इसको काटेंगे। कितनी बार कट जाएगा ये हमारा, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 180 बार। तो 180 का गुणा करेंगे इसमें x में, तो x बराबर 18, 180 और 2 जीरो और लगा दो, तो आपका आंसर आ गया 18,000, ऑप्शन नंबर डी। देखिए करेक्ट आंसर डी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है यहाँ पर, डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 36,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको करते हैं अपन। जो डेविड है अपनी आय का, अभी यहाँ पर लाइट भी आ चुकी है, डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 36,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय बताना है। अब मान लीजिए उसकी आय कितनी रही होगी, पहले सबसे पहले 100%, कोई भी आय होती है वो 100% ही रहती है। अब आय इतनी है, 100% में से 55% उसने क्या कर दी, खर्च कर दी, तो अपन हटा देंगे 55% को, तो कितनी बचेगी यहाँ पर आपकी, 100 में से 50 गए 50 और 5 और डेंगा भिजा दो आप यहाँ पर, तो 45 5 50, तो 45% आपकी बची होगी उसके पास अभी। अब ये बचत है, ये क्या उसकी बचत है, उसने 45% अपनी सैलरी बचा ली है, और रुपए में कितने दी यहाँ पर, 36,000 रुपये दी है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे 45% की वैल्यू हमें हमारे पास कितनी दी है, 36,000 रुपये दी है। हमें चाहिए कितनी, 1% की वैल्यू। वैसे हम इसको और आसान करने के लिए हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यदि मैं एग्ज़ाम में होता, मैं कर रहा होता इस पेपर को अटेम्प्ट,
तो मैं किस तरीके से करता आपको वो भी बता दे रहा हूँ। मुझे चाहिए कितना, 45 की वैल्यू 36 है, तो मुझे 100% चाहिए क्योंकि उसकी आय 100% मानी। तो मैं इसको इस तरीके से काटूंगा, 9 से काट दूंगा, 9 पंजे 45 और यहाँ पर 9 चौको 36, 0 का 0 3 0, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। मुझे चाहिए कितना आप 100, तो मैं इसमें गुणा कर दूंगा किसका 20 का, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100% बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैं 20 का गुणा कर दूंगा, तो 20 चौको 80 और 3 0, ये आपका 80,000 आंसर आ जाता। मैं इस तरीके से करता। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका व्यय व्यय मतलब यहाँ पर खर्चा 960 रुपये है तो उसकी आय बताना है। देखिए इस तरीके से मैंने 2-3 क्वेश्चन डिजाइन किए ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपका कंसेप्ट सेव हो जाए, माइंड में सेट हो जाए। इस तरीके से मैं 3-4 प्रश्न एक जैसे लेके आया हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, उसका खर्चा 960 रुपये है, तो उसकी आय बताना है आपको। तो उसकी आय कितनी रही होगी, सबसे पहले 100% रही होगी। ठीक है, अब 40% बचा रहा है, इसका मतलब खर्चा कितना कर रहा होगा भाई, 100 में से 100% में से 40% उसने क्या कर लिया, बचत कर ली। उसने कहा कि भाई मैंने अपने काम के लिए बचा ली, इसका मतलब उसके खर्चा कितने हो गए, उसके खर्चा हो गए 60%। 100 में से 40 बचा रहा है, इसका मतलब 60% खर्च हो गया उसका, ये खर्च हो गया इसका। और उसका खर्चा कितना रुपए में कितना 960, तो हमें खर्चा की प्रतिशत हमने निकाल लिया, 60% खर्च किया उसने, तो 60% खर्च किया उसने। और रुपए में कितना खर्च किया, 960 रुपये खर्च किया उसने। हमें चाहिए कितना, आय चाहिए हमें, तो हम इसको इस तरीके से काटेंगे, 10 से काट लें क्या, 10 चिंग 60, 6% यहाँ से, और 10 से काट दिया हमने इसको तो 1 0 कट जाएगी, तो 96 रुपये। तो हमारे यहाँ 6 रुपये, 6% बराबर 96 रुपये बने हमारे यहाँ पे। हमें कितना चाहिए 100%, तो हम यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर 16 छिक्का होता है 96। अब आपको पहाड़े आना चाहिए तभी काम बनेगा भाई। तो 1% के लिए 16, हमें चाहिए 100%, क्योंकि 100% ही तो उसकी आय थी, तो 1600 रुपये बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप एक कोशिश तो कीजिए, क्यों नहीं होगा, सफलता आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बस आप अच्छे मन से कोशिश कीजिए। चलिए इस प्रश्न को करते हैं अपन। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसका खर्चा 480 रुपये है तो उसकी आय कितनी होगी। अब आप खुद सोचिए, मैंने एक जैसे इतने क्वेश्चंस करा लिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ क्योंकि आपको अब इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति है अपनी आय का 40% बचाता है, तो आय उसकी कितनी रही होगी, सबसे पहले आय उसकी रही होगी 100%। अब 100 में से उसने 40% बचा लिया है अपने पास, इसका मतलब उसका खर्चा कितना हुआ, उसका खर्चा हुआ 60%। ये उसका खर्चा है, उसका खर्चा हुआ इतना रुपया, उसका खर्चा हो गया। लेकिन उसका खर्चा कितना दिया, रुपये में 480 दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमें 60% की वैल्यू दी है, हमें 60% का वैल्यू दिया है, मान दिया है। 60% बराबर कितना हो जाएगा 480 रुपये। तो हमें यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाले हम, तो 60 का भाग लगा देंगे, 60 का भाग लगा देंगे तो हम यहीं कहीं काट देंगे, क्यों नीचे ले जाएं। तो 0 से 0 काट दिया मैंने और 6 से काट दिया मैंने, 6 8 48 होता है आपका, 6 8 48। अच्छा मुझे पता चल गया 1% बराबर 8 रुपये। अब यहाँ पर 8 रुपये है तो मुझे चाहिए यहाँ पर 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% उसकी आय थी। तो मैं 100 का गुणा कर दूंगा, 100 एकम 100, 100 का 8 में गुणा कर दूंगा, 800 रुपये हो जाएगा। 100 8 800 रुपये होता है, ये आपका आंसर बन जाएगा 800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी होगी। देखिए फिर से उस टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सिखा दूँ। मेरी गारंटी है आपको सिखाने की। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिए। विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। तो आय कितनी है विपुल की भैया, 100% है शुरू में।
अब 55% भैया ये खर्च कर दे रहे हैं, कर लेने दो उनको भैया, बड़े शौक चढ़े हैं इनको भाई। तो 100 में से 55% खर्च कर दिए तो कितने बचा लिए होंगे, 45% बचा लिए होंगे इन्होंने। ये इनकी क्या हो गई, बचत हो गई। ये भैया इतना बचा रहे हैं, इतना खर्चा कर दिया। लेकिन हमारे पास रुपए में बचत कितनी है, 18,000 की। इसका मतलब 45% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 18,000 रुपये। हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए, 100% चाहिए हमें। तो हम 45 के इसमें भाग लगा देंगे। इसमें भाग लगाने के लिए हमें 18,000 रुपये भागित 45 हम काट देंगे। और 100% की चाहिए तो हम 100 का यहाँ पर गुणा भी कर देंगे साथ साथ। मैं काट रहा हूँ किससे, 9 से काट रहा हूँ मैं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और कितनी जीरो यहाँ पर, 3 जीरो। ठीक है, 5 से मैंने इसको 100 को काट दिया, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। 20 का गुणा 2000 में करेंगे तो यहाँ पर अपन 20 का गुणा 2000 में करेंगे। 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है। तो हमने सबसे पहले 40 लिख दिया और कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 40,000, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका खर्चा 360 रुपये है तो उसकी आय कितनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए करने के लिए दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। अब इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक व्यक्ति को प्रति महीने 4,900 रुपये का वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, उसका प्रति माह का खर्चा बताओ। कितने रुपए खर्च करता है ये भैया, निकाल देते हैं अपन। एक व्यक्ति को हर महीने कितना मिलता है भाई, हर महीने मिलता है 4,900 रुपये मिलते हैं। ये उसका हर महीने की तनख्वाह है, वेतन है। इसका का वेतन का लिखा ना, यहाँ पर शब्दों को पढ़िए। वेतन का 17% बचाता है का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर तो 17% बचाता है तो 17/100 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 17 का गुणा कर देंगे। 17 गुणा 49, तो देखिए 17 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। 17 नंबर 153 के 3, यहाँ पर 15 कैरी हो जाएगी। ठीक है, और 17 चौको 68, 68 और 2 70, 70 और 10 80, 80 और 3 83। 17 चौको 68 और 2 70, 70 और 10 80 और 3 83 रुपये। 83 मतलब 833 रुपये। ये रुपये कौन से आ गए आपके, ये रुपये आपके आ गए कौन से, ये रुपये आ गए आपके बचाने वाले। इतने रुपये तो वो बचाता है, बचा लेता है। अब कितने में से बचाता है वो बचाता है आपका 4900। 4,900 तो मिलती ही थी ना, इतने रुपये उसने बचा लिए, तो इसका मतलब उसका खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा निकाल देते हैं अपन। 4900 में से अपन माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना, 4900 रुपये थे उसके पास, 4,900 रुपये थे। 4,900 में से 833 आप माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 8, एक यहाँ ले लिया तो 8 में से 8 के 0 और 4, 4,067 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, 4,067 रुपये उसका खर्चा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय हर महीने की आय का 50% खर्च करता है। इसका मतलब आधी खर्च कर देता है, आधी बचा लेता है। 50% खर्च कर रहा है तो 50% बचा रहा होगा। वह हर महीने इतने रुपए बचाता है। तो यहाँ पर 50% क्या कर रहा था, वो खर्च कर रहा था। 50% खर्च कर रहा है, 50% खर्च, तो 50% क्या हो गई, बचत हो गई उसकी, बचत हो गई इसकी। तो 50% बराबर रुपए में कितना बचा रहा है, रुपए में बचा रहा है 7,056। ये इतना रुपए बचा रहा है वो। तो हमें 1% की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो 50 का हम भाग लगा देंगे। 7,056 बटे 50, और हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें 100% चाहिए, तो हम 100 का गुणा कर देंगे क्योंकि 100% उसकी सैलरी थी। 100 का गुणा कर दिया हमने, 100% चाहिए। 50 दूनी 100 और 2 का गुणा इसमें कर देंगे अपन, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए डबल कर दीजिए इसका, 6 दूनी 12 का 2, हाथ चले 1,
5 दूनी 10 और 1 11, और यहाँ पर 2 का 0 में 0, 1 कैरी जाएगी, 2 7 14, ये आपका 14,112 रुपये, 14,112। अच्छा, उसने खर्चा पूछा है, सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर उसने पूरा का पूरा उसकी आय पूछी, तो आय इतनी हो जाएगी टोटल आय। चलो हमने आय निकालना भी देख ली यहाँ पर, तो टोटल आय कितनी हो गई उसकी भैया, इतनी रुपये हो गई। मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, जगह नहीं बची हुई है। तो हमें पता चल गया 100% बराबर कितना आया उसका, 14,112 रुपये, ये उसकी टोटल आय है। तो हमें सिर्फ खर्चा चाहिए, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 50% की वैल्यू निकालना है। 50% खर्च हुआ था, तो 50% की वैल्यू निकालना है हमें। तो 70 56 बटे 50 और गुणा 50% की निकालना है, तो 50 से गुणा, 50 से 50 कट गया, तो इतना ही रुपये आ गया। तो कितना आ गया, 7056, 7,056 रुपये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 18,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ताकि आप इस तरीके का अभी के अभी जस्ट क्वेश्चन कराएं। तो ये आपका होमवर्क रहा। डेविड अपनी आय का, ये भी होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहा, आप घर पे करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करके देंगे मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका खर्चा 960 है तो उसकी आय बताइए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के अभी जस्ट क्वेश्चन कराए मैंने। तो ये भी आपका होमवर्क रहा, आप मुझे इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और लाइक कर दें आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 का 60%, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। 40 का 60%, 40 का 60%, 40 का मतलब होता है गुणा, 60% मतलब 60/100, बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 6 हो गया 24 आपका, 24 बराबर 15। तो यहाँ से आपको कितना ये बोला है इसने, 40 का 60%, 15 से कितना अधिक है, सॉरी यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको गलत लिख कर लिया था। फिर से करते हैं इसको, 40 का 60%, 40 का 60% जो है वो 15 से कितना अधिक है, 15 से कितना अधिक, ये से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 40 का 60% कितना होगा, पहले इसको निकाल लीजिए। 1 0 1 0, 2 0 कट गए, 4 6 हो गए 24, 24 जो है 15 से कितना ज़्यादा अधिक है, इससे कितना ज़्यादा है। देखिए 15 से 24 कितना हुआ, तो आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, 15 9 24, तो इसका सही आंसर आना चाहिए था 9, लेकिन यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, 19 गलत लिख दिया, यहाँ पर 9 होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 9। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक मिल जाते हैं। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। एक है कल्पना, एक है यहाँ पर कल्पना, और एक है यहाँ पर सुधा। कल्पना को कितने मिलते हैं, 696 रेशो 584, इनको नंबर मिल जाते हैं। कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब हमें यहाँ पर सीधा सीधा हिंट मिल गया
कि कल्पना के नंबर कितने वैसे 696 ये, और परसेंट में कितने 87%। तो 87% की वैल्यू कितनी यहाँ पर 696। ठीक है, हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो हम 87 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 87 से भाग लगाएंगे तो 696 भागित 87। ठीक है, हम इसको काट रहे हैं। अब देखिए कैसे काटते हैं, इतना बड़ा टेबल तो आता नहीं है। तो इसका आसान तरीका यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 7 में 87 में से कौन से नंबर या कौन से डिजिट से गुणा करने पर 6 आ सकता है। तो देखिए 7 में करेंगे, किससे करेंगे, 8 7 कितना होता है 56। इसका मतलब हम यहाँ पर 8 का गुणा कर सकते हैं। तो 8 7 56 के 6, 5 कैरी, 8 8 64, 64 और 5 कितना होता है 69 होता है। इसका मतलब ये कितनी बार कट जाएगा आपका 8 7 56 के 6, 5 8 64, 64 और 5 69, 7 बार कट जाएगा आपका। ये कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया पूरा पूरा। तो 1% की वैल्यू 7 आ गई आपके पास। आपको 100% चाहिए पहले, सबसे पहले पूरा पेपर कितने नंबर का हुआ था, 1% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 700। इसका मतलब 700 अंकों का पेपर हुआ था। अभी आंसर नहीं आया, 700 अंकों का पेपर हुआ था। तो यहाँ पर 100% बराबर कितना दिया था, 700 अंक थे। तो हमें निकालना है सुधा के कितने नंबर आए, 584 आए, कितने में से आए, 700 में से आए। तो 584 नंबर आए, कितने में से आए, 700 नंबर में से 584 बने, और प्रतिशत के लिए लगाते हैं गुणा। अब हम इसको काटा पीटी करेंगे और आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसको हम 7 से काट रहे हैं, 7 8 56, 56 तो यहाँ पर 24 बन रहा है। तो 7 यहाँ मैंने, मुझे लगता है शायद थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, देखता हूँ मैं एक बार वापस से कैलकुलेशन। कितना था, कल्पना का कितना है, कल्पना और एक है सुधा। कल्पना के 696 हैं और सुधा के कितने हैं 584 हैं। ठीक है, 87% किसके थे, कल्पना के। इसकी फ्रैक्शन की 696 नंबर थे। तो हम 1% की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो 696 कितनी बार, 8 7 56, 8 बार कटेगा ना। ये गलती कर दी मैंने यहाँ पर। 100% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 800 नंबर हो जाएंगे। उसके 800 अंक बनते हैं, 700 नहीं, 800 अंक बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, 800 अंकों का पेपर हुआ। अब यहाँ पर देखिए आगे अपन नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो है ना सुधा, इसके 584 नंबर आए, कितने में से आए, 584 नंबर आए, कितने में से आए, 800 में से आए उसके, और प्रतिशत के लिए लगाते हैं गुणा। अब ये अपन काट देंगे इसको, 2 0 से 2 0, 8 से काट रहे हैं इसको, 8 7 56, 2 बचे 24 हो गए, 8 दिया 24। इसका मतलब 73% उसका परसेंटेज रहा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो देखिए उत्पादन में कमी आ जाती है, मतलब 20%। अब मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी वहाँ पर, यहाँ पर काम आने वाली हो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20/100। 20/100 होगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पहले वो 5 रही होगी स्टार्टिंग में, बाद में कितनी हो गई, कम हो गई, 4 बची। 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई, 5 से आपकी 4 हो गई। तो उसने बोला है बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। उसने आपसे कहा है कि वापस जाने के लिए उसको कितना ज़्यादा समय लेना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। 4 से 5 पे जाने के लिए उसको कितना ऐड करना पड़ेगा, एक का अंतर था, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। किस पे जोड़ना पड़ेगा, 4 पे। 4 पे कमी हुई है, गुणा में 100। तो 4 से काट दिया अपन ने, 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 को होता है 100। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया जाता है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो देखिए इसमें अपन सक्सेशन मेथड का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ घटती है और दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, या दोनों बढ़ती हैं या दोनों घटती हैं, तब इस तरीके का फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको डायरेक्टली ध्यान रखें। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। अब यहाँ पर x और y क्या है, x को 16 मान लीजिए और y को 11 मान लीजिए। मतलब पहले जो दिया हो उसको x मान लीजिए, बाद में दिया है y मान लीजिए। किसी को भी कुछ मान सकते हैं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x किसको माने y किसको माने, आप किसी को भी मान सकते हैं, बस इस फॉर्मूले में रखना है। अब ये तो दोनों का बढ़ता वाला है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं इसलिए। अब यहाँ पर एक घट रही है तो घटने के लिए माइनस लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करके बताता हूँ, पहले 16% घटी तो मैंने -16 लगा दिया, मतलब माइनस ये बता रहा है कि यहाँ पर घट रही है। और बाद में 11% जो बढ़ा दिया गया तो मैंने +11 लगा दिया। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 16 गुणा 11, कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पर -16 और +11, 16 में से 11 जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपका। 11 16 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 5 बचा है यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस ही रहेगा आपका। अब इसको देखो, अभी इसका गुणा कर देते हैं। 11 गुणा 16, 11 छिंग 66 के 6, हासिल आई 6, 11 के हम 11 और 6 17। और आपका देखिए भाग में 100 था तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। मैंने भाग लगाया तो मैंने देखा नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो ऊपर भी मुझे 2 डिजिट यहाँ से इकाई दहाई काउंट करने के बाद यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। अगर हम भाग देते हैं तो दशमलव लग जाता है। अब -5 और माइनस का 1.76 को जोड़ेंगे तो अपना कितना आंसर आना चाहिए, 6.76। अब यहाँ पर देखिए माइनस का आएगा, और ये माइनस का क्या बताता है, ये माइनस का कमी को बताता है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत कम ही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी 6.76% आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए रीना और मीना को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक प्राप्त हुए। यदि रीना ने 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जस्ट मैंने एक क्वेश्चन करवाया कल्पना सुधा, सेम का सेम है, बस नाम चेंज है। कल्पना की जगह यहाँ पर रीना और सुधा की जगह मीना, और थोड़े अंकों का फेर है यहाँ पर, बाकी सेम का सेम है, पैटर्न वही है। तो मुझे इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन देता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला मैं करवा देता हूँ। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 5% लोग बढ़ जाते हैं, तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है। दूसरे वर्ष में 25% लोग बढ़ जाते हैं, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कितनी थी, सबसे पहले आपकी थी 1,10,000, 1,10,000। इसमें क्या हुआ, पहले वर्ष में कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई, मतलब हमेशा 100% रहती है। अब 100 पे 5 बढ़ गए मतलब कितना हो गया, 105% हो गई। और 105% का मतलब होता है 100 गुणा, फिर क्या हुआ, दूसरे साल में 25% बढ़ गई, तो हमेशा 100% होती, 25% और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, अब 125/100 हो जाएगी। 100 पर 25 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब इसको हम काटा पीटी करते हैं, 2 जीरो और 2 जीरो कितनी हो गई, 4 जीरो। इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब देखिए आंसर आपको ऐसे इतना बड़ा गुणा नहीं करना, नहीं तो आप डर जाए कि इतना बड़ा गुणा कैसे करेंगे हम, इसका इसमें। आपको ऑप्शन देखना है। देखिए लास्ट का ये 0 0 तो सभी कट गई, एक बचा, 1 पंजे 5, 5 25, तो लास्ट में ऑप्शन में कितना आएगा, 5 आएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन होते तो फिर आपको 11 का मल्टीपल देखना पड़ता, 11 का गुणा, जिसमें जो वो ऑप्शन होता है जिसमें 11 का भाग चला जाता है। मान लीजिए यहाँ से 2 ऑप्शन होते जिसमें 11 का भाग जा रहा है, फिर क्या करते, फिर भी गुणा नहीं करते। फिर आप देखते 125 लिखा है, इसका मतलब 25 का भाग जाता, उसमें 5 का भाग जाता, इतने में तो आंसर पकड़ में आ ही जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना, 144,375, 1,44,375, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
आप इन तीनों का गुणा करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो वॉच की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना वो सारे जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, मुझे उनका आंसर आपसे चाहिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2।